अपनी जिम्मेवारी बना लें कि जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जिस तरह से राह दिखा रहे हैं मैं उसी राह पर चलता चला जाऊं। ये जो इतनी भागों से ये मानुष तन मिला है, बड़ा ही इसको कहा जाता है कि बहुत ही जतन, कितनी आत्मा कितनी योनियों से गुजरकर इस जन्म को प्राप्त करती है, इस मानुष तन को प्राप्त करती है। बहुत भागों वाली बात कही जाती है और उससे भी भाग वाली बात कि इस जन्म में आके हमें सदगुरु की शरण मिली, ये ब्रह्म ज्ञान मिला। अभी तक तो अज्ञानता में मेरा जीवन जिस तरह से मैं जी रहा था। दुनिया भी कहती है परमात्मा के विषय में बहुत कुछ, सवाल भी बहुत उठते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि परमात्मा है नहीं है, अगर है तो ऐसे क्यों, बड़े सारे सवाल। तो परमात्मा का होना या ना होना इस बात का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर विश्वास किया जा रहा है कि नहीं। ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है कि 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे तो सरकार बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं। आज सारी की सारी मानवता इस बात को सोचे कि हम मानना बंद कर देते हैं तो शायद परमात्मा ख़त्म हो जाएगा, पर परमात्मा तो वहीं का वहीं। जैसे किसी बच्चे को गणित का ज्ञान ना हो और वो बोले 2+2 तो कुछ होता ही नहीं, कोई थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो कुछ होता ही नहीं, तो वो उसकी अज्ञानता का प्रमाण ज़रूर है पर गणित के ना होने का प्रमाण नहीं है। मेरी अज्ञानता मेरे अज्ञानी होने का प्रमाण है, पर अगर मेरा विश्वास या मेरा मान्यता है कि परमात्मा नहीं है तो वो कतई इस बात का प्रमाण नहीं है या इस बात को सिद्ध नहीं करता कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि आज मैं नहीं मानता या मेरे पड़ोसी नहीं मानते या मैं नहीं जानता। तो इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने ये ज्ञान की रोशनी इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जलाई है कि ये अज्ञानता में रहते हुए ऐसे सवाल, ऐसे भाव लाजमी हैं। और अगर कोई मानता भी है तो वो अपने उस तरीके से ही मानता है जिस तरीके से उसको उसके घर में वो भक्ति का रूप मिल गया। अगर हिंदू घर में पैदा हुआ तो जिस तरह से वहाँ भक्ति की जाती है तो उसी को मैंने परमात्मा का स्वरूप मान लिया। अगर मैं किसी क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ तो वहाँ अगर एवरी संडे चर्च जाना, धार्मिक होना है, परमात्मा में मानना है, तो मेरे लिए भी इतनी सी ही मान्यता बन गई परमात्मा को लेके। कहीं ना कहीं मैं उस बात से ही राज़ी हूँ कि हाँ बस यही है सब कुछ। तो इसलिए ये रोशनी, ये जगाने का काम कि क्यों सीमित किया हुआ है परमात्मा को अपने, क्यों संडे तक ही सीमित किया हुआ है परमात्मा को कि संडे बस बहुत हुआ। तो ये जो पैगाम है सच का, पैगाम है इस अटल सच्चाई का, आवाज़ दी जाती है कि इस परमात्मा के दर्शन कर लिए जाएं। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि ये संभव है और ये आवाज़ भी वही दे सकते हैं जिनके जीवन में ये संभव चीज़ घट चुकी है, जो इस परमात्मा के दर्शन कर चुके हैं, जो इस प्रभु परमात्मा को देखकर, जानकर अब इसकी भक्ति कर रहे हैं, सदगुरु के चरणों से जुड़कर सदगुरु के चरणों की भक्ति कर रहे हैं। ये सिर्फ किसी से सुन के आ गए और आवाज़ देने लगे, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर किसी की सुनी बात से अगर इस बात पे विश्वास हो सकता है तो किसी की सुनी हुई बात से इस बात पे विश्वास टूट भी उतनी आसानी से सकता है। इसलिए हर पीर ने, वली ने, पैगंबर ने, सदगुरु ने युगों युगों से इसकी जानकारी, इसका बोध कराने पर पहले जोर दिया है कि इसको पहले जान लिया जाए। इसको जान के फिर ही इसके साथ एक हुआ जा सकता है, वरना पता कैसे चलेगा कि किसके साथ एक होना है।
वरना तो मैं जिस भी चार दीवारी को अपना धर्म स्थल समझता हूँ उसी में परमात्मा को सीमित करके बैठा हूँ कि वहाँ मिल जाता है परमात्मा जब मैं उस चार दीवारी के अंदर चला जाता हूँ। और भी आसान है, मैंने वो घर के अंदर ही एक कोना बना लिया है परमात्मा के स्थान के लिए, सुबह उठता हूँ वहीं चला जाता हूँ। पर इस बात से बिल्कुल ही बेमुख, इस बात से बिल्कुल ही अनजान कि तो पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में, कण कण में बस रहा है। इससे मैं एक पल भी अलग नहीं हो सकता, चाह कर भी मैं इससे अलग नहीं हो सकता। ऐसे बसा हुआ है मेरे अंग संग। और ये जो भेद है, ये जो बोध है, वो भेद सद्गुरु बताते हैं कि असली भक्ति तभी शुरू हो सकती है जब इस रोशनी से जीवन रोशन हो जाए। और आप सभी महापुरुष इसी रूप में जो अपनी भक्ति निभा रहे हैं। और अक्सर बात आती है कि ज्ञान और कर्म के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आए तो कर्म भी उसके मुताबिक होने चाहिए, हो जाने चाहिए। और दास का ये मानना है कि ब्रह्म ज्ञान अगर वाकई में जीवन में आ जाए तो कर्म उसके अनुसार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कर्म विपरीत चल रहे हैं तो अभी मुझे समझ नहीं आई है, अभी मेरे जीवन में ये ज्ञान उतरा नहीं है। भाषा में, बोली में ज़रूर उतर गया होगा। मेरे आसपास, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरे उठने बैठने के तरीके से, मेरी आदतों से कि मैं संगत चला जाता हूँ, उस बात से लगेगा ज़रूर कि ज्ञान शायद जीवन में आ गया है। पर अगर मैं मन वच कर्म से एक नहीं हूँ अपने ज्ञान के साथ, तो अभी ये ज्ञान मेरे जीवन में शायद उस रूप में उतरा नहीं है। क्योंकि ये बात जीवन में उतर जाए और फिर कर्म में ना ढले, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसे कहने की बात हो गई कि किसी ने पानी पी लिया और वो कहे कि मैं प्यासा रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको प्यास है और जिसने वाकई में पानी को पिया है उसकी प्यास बुझनी ही बुझनी है, क्योंकि पानी का वो गुण धर्म है कि वो प्यास बुझाए। पानी के बारे में मैं बात कर लूँ, पानी को मैं ग्लास में डाल के अपने हाथ में भी पकड़ लूँ, दुनिया को मैं ये दिखा दूँ कि मैं पानी पी रहा हूँ, पर प्यासा मैं ही रह जाऊँगा अगर वो पानी मैंने पिया नहीं है। तो अगर कर्म अभी भी विपरीत किसी दिशा में है तो वो इसलिए है क्योंकि शायद मैं खुद को इस बात का धोखा दे बैठा हूँ कि मुझे ज्ञान समझ आ गया है।